नमस्कार, आप देख रहे हैं भोजपुरिया दस्तक। बिहार में केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने गया की सभा में बिहार में कई ओवरब्रिज की घोषणा की। इसमें डुमरांव, विक्रमगंज सहित कई ओवरब्रिज हैं। विक्रमगंज के लोगों से भोजपुरिया दस्तक की बातचीत हुई है और भोजपुरिया दस्तक से बात करते हुए लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उससे पहले प्रभात खबर में लोगों ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया को व्यक्त किया है। प्रभात खबर के माध्यम से जो खबर जानकारी हुई है उसमें स्थानीय विधायक काराकाट के अरुण सिंह ने भी कहा है कि बार बार ये बात विधानसभा में उठाने के बाद केंद्रीय सरकार ने सहमति व्यक्त की और अब ओवरब्रिज बनेगा, इसके लिए साधुवाद। उनके अलावे कई गणमान्य लोगों ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया प्रभात खबर के माध्यम से दी है। भोजपुरिया दस्तक ने भी इस मामले को गंभीरता से लिया और लोगों से बातचीत किया। जानकारी मिली कि ये ओवरब्रिज जो है धारूपुर के तारणवीर बाबा से उठ करके और तेंदुनी चौक से पहले ही खत्म हो जाएगी। इससे लोगों को भारी परेशानी होगी। विक्रमगंज में नासरीगंज से बालू लेकर आने वाले ट्रकों की संख्या हजारों की है। इसके चलते नगर में काफ़ी जाम की फजीहत होती है, लोग त्रस्त रहते हैं। इसको लेकर अनुमंडल प्रशासन भी समय समय पर नो एंट्री का बोर्ड लगा देता है, जिससे भारी परेशानी होती है बालू लेकर जाने वाले ट्रकों को भी और शहर के लोगों को भी। इसको लेकर लोगों का कहना है कि अगर इस पुल को डुमरांव रोड में तेंदुनी काली मंदिर से और आगे तक कर दिया जाए तो विक्रमगंज शहर में जाम की समस्या से हमेशा के लिए निजात पाया जा सकता है। लोगों ने क्या क्या प्रतिक्रिया दी है सब सुनने लायक। आप सुनिए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की वो बात जिसमें उन्होंने विक्रमगंज में ओवरब्रिज बनाने की बात कही है। सुनिए भोजपुरिया दस्तक के माध्यम से। बिहार में एनएच पर 1250 करोड़ की लागत से हम 11 रेलवे ओवरब्रिज बनाने की भी घोषणा करता हूं। इसमें गया डिवीजन में 3 आरओबी है, जहानाबाद, विक्रमगंज, डोमराव, दाऊदनगर, नसीरगंज, दावत में बाईपास का निर्माण के लिए 130 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। ये भी मार्च 2025 तक पूरा हो जाएगा। पटना को सीधे जीटी रोड से भी कनेक्टिविटी मिलेगी। विक्रमगंज से डोमराव तक 180 करोड़ की 40 किलोमीटर 2 लेन पेव शोल्डर, ये भी काम मार्च 2025 तक पूरा होगा। सड़क नेटवर्क के माध्यम से देश के विकास को नई दिशा एवं रफ्तार देकर अंतर्राष्ट्रीय शिखर पर विकसित भारत बनाने हेतु कृत संकल्पित माननीय मंत्री सड़क परिवहन एवं राजमार्ग भारत सरकार आदरणीय श्री नितिन गडकरी सर से हम विनम्रता पूर्वक आग्रह करेंगे कि आशीर्वचन एवं मार्गदर्शन देकर हमारे पथ को आलोकित करने की असीम कृपा करें। करताल ध्वनि से स्वागत करें माननीय मंत्री भारत सरकार श्री नितिन गडकरी जी का। बिहार में हमने रास्ते निर्माण के कार्य के लिए विशेष रूप से प्राथमिकता दी है और ये जो हमारी तीसरी रेजिम आदरणीय मोदी जी की शुरू है, यह जब समाप्त होगी तो बिहार में हम 5 लाख करोड़ रुपए के काम लगभग पूरे करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। और इस कामों के कारण पूरे बिहार की तस्वीर निश्चित रूप से बदलेगी, ये भी मेरा विश्वास है। बिहार में एनएच पर 1250 करोड़ की लागत से हम 11 रेलवे ओवरब्रिज बनाने की भी घोषणा करता हूं। इसमें गया डिवीजन में 3 आरओबी है, जहानाबाद, विक्रमगंज, डोमराव, बाद में भागलपुर, नवादा, मधुबनी, कटिहार, मुंगेर, चंपारण, इन सब शहरों में हम लोग आरओबी बनाने के काम को मंजूरी दी, ऐसी घोषणा करता हूं। पटना को सीधे जीटी रोड से भी कनेक्टिविटी मिलेगी। विक्रमगंज से डोमराव तक 180 करोड़ की 40 किलोमीटर 2 लेन पेव शोल्डर,
ये भी काम मार्च 2025 तक पूरा होगा और गया और बक्सर के बीच में ये पूरी तरह यातायात सुगम हो जाएगी। मुझे इस बात की विशेष रूप से खुशी है कि बिहार निश्चित रूप से प्रगति और विकास की ओर आगे जा रहा है। दाऊदनगर नसीरगंज दावत में बाईपास का निर्माण के लिए 130 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। ये भी मार्च 2025 तक पूरा हो जाएगा। एक पटना आरा बक्सर, ये करीब 8000 करोड़ का 118 किलोमीटर 4 लेन, ये भी सितंबर 2024 तक पूरा होगा। उत्तर प्रदेश में जहां पूर्वांचल एक्सप्रेसवे समाप्त होता है, वहीं से ये एक्सप्रेसवे आरंभ होगा और यह कॉरिडोर पटना, भोजपुर, बक्सर और बलिया उत्तर प्रदेश से गुजरेगा और इसके कारण भी 3 घंटे का समय निश्चित रूप से कम होगा। पटना आरा सासाराम, ये ग्रीनफील्ड हाईवे है, ये 5000 करोड़ का है, 118 किलोमीटर। इसका भी काम मार्च तक शुरू हो जाएगा आने वाले। यह कॉरिडोर पटना आरा रोहतास से होकर सासाराम तक बनेगा।